जय हिंद ऑल फ्रेंड। आज आपने भाई देखो कोशिका जो साइंस का पार्ट है समझ मागी जीव विज्ञान है भाई कोशिका समझ मागी वो टॉपिक आज कवर करेंगे कोशिका समझ मागी। टॉपिक बहुत लंबा थोड़ा तो इसके दो पार्ट बनाएंगे अभी कोशिका के दो पार्ट बनाएंगे सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एग्जाम में कोशिका के बारे में मुझको प्रश्न पूछेगा तो कोई गलती नहीं होगा भाई। ठीक है देखो कोशिका जो कोशिका थी कोशिका सबसे पहले जो कोशिका देखी उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था भाई? रॉबर्ट हुक। जिस आदमी ने जो कोशिका सबसे पहले देखी थी वो उसका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। तो कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। देखो भाई ध्यान से समझो, अपना जो शरीर है वो अपना जो शरीर है सबसे पहले किसका निर्माण है? कोशिका। किसका भाई? कोशिका का। सबसे पहली कोशिका बने, सबसे पहले क्या बने? कोशिका। उसके बाद बने भाई उत्तक। क्या बनेंगे? कोशिका तक उत्तक। उत्तक तक क्या बनेगा? अंग बनेंगे। उत्तक तक क्या बनेंगे? अंग। और अंग तक क्या बनेगा? शरीर भाई। तो अपना शरीर का जो निर्माण है वो चार प्रक्रिया तक गुजरा है। समझ में? चार प्रक्रिया तक गुजर के अपना शरीर का निर्माण हो। जैसे सबसे पहले कोशिका बनेगी, उसके बाद उत्तक बनेंगे, उत्तक तक अंग बनेंगे, अंग तो शरीर बनेगा। कोशिका उत्तक अंग शरीर। समझ आई? तो शरीर की सब तक छोटी इकाई पूछ लिया जाता तो क्या बताएंगे भाई? कोशिका। शरीर की सब तक छोटी इकाई क्या हो जाएगी? कोशिका। समझ आई? शरीर की सब तक छोटी इकाई कोशिका। शरीर किन से बन तो कोशिका तक। लाखों करोड़ों शरीर में बहुत ज्यादा कोशिका है। समझ आई? उन कोशिका तक किसका निर्माण हो रहा है? शरीर का। किसका निर्माण हो रहा है? शरीर का। ठीक है। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। जो भी जीव है, जो भी निर्जीव नहीं बात करेंगे सजीव की, जो भी सजीव है धरती पे वो सब किससे बने? कोशिका से बने। किससे बने? कोशिका से। समझ में आई? तो कोशिका की खोज सबसे पहले प्रश्न आ गया, एक प्रश्न पूछा गया कोशिका की खोज किसने बोलेंगे तो रॉबर्ट हुक ने। किसने करी थी भाई? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? कोशिका हो जाएगी। समझ आई? और भाई कई बार क्या पूछ रहा था कोशिका का जो अध्ययन है उसने क्या बोलेंगे? कोशिका का जो अध्ययन उसने बोलेंगे बाकी साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे भाई? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या बोला भाई? साइटोलॉजी। याद रह जाएगा। कोशिका का अध्ययन क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। कोशिका का अध्ययन क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी बोलेंगे। और कोशिका थे जो कोशिका जो शरीर की वाक्य सबसे छोटी इकाई हो। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई हो। कोशिका क्या बनेगा? उत्तक बनेगा। उत्तक अंग बनेगा। अंग अपना शरीर बनेगा। समझ आई? ठीक है आगे बढ़ा। चलो भाई उसके बाद आगे देखो। फिर भाई जो कोशिका देखी गई थी यार या किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका जो देखी गई ना तो रॉबर्ट हुक ने देखी। जो कोशिका थी ना, कोशिका थी वह मृत कोशिका देखी थी रॉबर्ट हुक ने। समझ? जिस कोशिका की मृत्यु हो चुकी थी वह कोशिका देखी थी रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी तक। किसका? सूक्ष्मदर्शी तक। रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी तक किस कोशिका खोज की थी? मृत कोशिका की। मृत कोशिका की। फिर उसके बाद एक व्यक्ति और आया उसका नाम था भाई ल्यून हेग। क्या नाम था उसका? ल्यून हेग। क्या नाम था? एंटोनिवान लयुवेन था। लयुवेन। क्या नाम था भाई? लयुवेन। देखो जो एंटोनिवान था, एंटोनिवान लुइन हक इसने जीवित कोशिका की खोज करी। किसने? जीवित कोशिका की खोज किसने करी? ल्यून हेग ने किस कोशिका की खोज करी भाई? जीवित कोशिका की। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज करी। कोशिका का पिता किसने करेंगे? रॉबर्ट हुक ने कहा कोशिका की खोज करने के रॉबर्ट हुक ने कही, लेकिन वह कोशिका किसी थी? मृत कोशिका थी, मृड़ी कोशिका थी। और जो जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? तो प्रश्न कई बार पूछा तो तुझे बताएंगे ल्यून हक ने। जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो ल्यून हक ने। याद रह। और भाई कोशिका का अध्ययन क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। कोशिका तक बनेगा उत्तक, उत्तक तक बढ़ेंगे अंग, अंग तक बढ़ेगा शरीर।
ठीक है। उसके बाद थोड़े आगे बढ़ाएंगे, देखो उसके बाद थोड़े आगे बढ़ाएंगे। फिर प्रश्न पूछ लिया जा, मैंने बताई थी जितने भी सजीव हैं, जितने भी सजीव में सब जो सजीव है उनमें सब में के कोशिका, और कोशिका तो सजीव का क्या निर्माण हो रहा है, वो छोटा तो छोटा एक चिट्टी तक, छोटा छोटा एक चिट्टी तक और बड़े तो बड़ा एक हाथी तक, सबके निर्माण किस तरह कोशिका था, समझ, कोशिका था उसका निर्माण। पेड़ पौधा में भी कोशिका, समझ, जो भी सजीव दिखो वो सारे की उनका भाई क्या है भाई कोशिका, समझ। उसके बाद देखो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी सजीव हैं, उन सजीवों उन सारे सजीवों सबसे छोटी कोशिका पूछ ली जा, सबसे छोटी कोशिका किस जीव में पाई जा, सबसे छोटी कोशिका किस जीव में पाई जा, तो सबसे छोटी कोशिका क्या भाई, छोटी कोशिका, सबसे छोटी, सबसे छोटी जो कोशिका हुआ हो भाई माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की, जो माइकोप्लाज्मा है सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या होगा, सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाएगी, माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, माइकोप्लाज्मा, 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 सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, समझ में। उसके बाद आगे बढ़ा, देखो ये भी या तो होगी भाई विश्व में सबसे छोटी, अब विश्व में सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो बड़ी है, देखो किसकी है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी है अंडा, इसका भाई शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा है जो वो विश्व में सबसे बड़ी कोशिका है उसके पास, समझ। तो किस की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ना, अंडा की तो कोशिका है, तो सबसे बड़ा अंडा जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, सुनो भाई। उसके बाद आगे बढ़ा, ये छोटी और बड़ी आएगी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी आएगी। फिर एक के प्रश्न आवा, देखो ये था कि विश्व की बात, किसकी बात करें, अपने शरीर की, मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे छोटी, मानव शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका है मानव शरीर किसकी, मानव शरीर की, मानव शरीर की, देखो भाई ध्यान से समझो, मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे छोटी तो सप्रम होगा, क्या होगा, सप्रम, क्या होगा भाई, सप्रम, क्या होगा, सप्रम, क्या होगा भाई, सप्रम। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सप्रम, देखो भाई जो पुरुष है, पुरुष में जो शुक्राणु हो, शुक्राणु की सबसे छोटी कोशिका, पुरुष में जो सप्रम सबसे बड़ी पूछ ली जाएगी, सबसे बड़ी पूछ ली जाएगी, तो मादा का अंडाणु, मादा क्या भाई, अंडाणु, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, अंडाणु, अंडाणु, मादा का अंडाणु, समझ, नर का सप्रम, समझ। ये मानव शरीर क्या है, किसके, मानव शरीर, मानव शरीर की सबसे छोटी भी आएगी, मानव शरीर की सबसे बड़ी भी आएगी, याद रखेंगे। जो कोशिका, देखो कोशिका अपना आप रिकवरी करे, देखो आड़े की जो कोशिका, देखो मेरे जाड़ा हाथ की कोशिका मर गई, आड़े की कोशिका मर गई, तो पीछा वाली कोशिका धक्का धक्का के अगली कोशिका ने कितनी दिन उड़े ले दिन, तो कुछ देर बाद वो ठीक हो जाएगा, समझ। तो कोशिका का जो निर्माण हो वो अपना आप हो जाए, समझ। तो कोशिका विभाजन क्या, जो सबसे पहले जो कोशिका की रिकवरी हो ना, सबसे ज्यादा मतलब विभाजन कितो होगा, सबसे ज्यादा विभाजन, मानव शरीर की बात करूं, मानव शरीर में सबसे ज्यादा विभाजन पूछे जाते हैं भाई, विभाजन सबसे ज्यादा विभाजन कितो होगा, लीवर में, कितो होगा, लीवर यानी कि यकृत, यकृत में देखो और जो अपना लीवर है, यकृत है, इसमें यदि चाकू वगैरह मार दिया, कुछ भी मार दिया इसके अंदर, ठीक है, चाकू वगैरह मार दिया तो इसकी रिकवरी अपना आप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन की स्पीड तो है, जिस भी अंग में कोशिका विभाजन ज्यादा स्पीड तो होगा अपना आप रिकवरी हो जाएगी, समझ। तो सौता रिकवरी अंग पूछ लिया जाए, मानव का सौता रिकवरी अंग पूछ लिया तो क्या बताओगे, यकृत, समझ में, यकृत। और मैं ये दिमाग में एक न्यूरॉन है, दिमाग में क्या है, न्यूरॉन, न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता, न्यूरॉन में क्या होता है, विभाजन नहीं होता, विभाजन नहीं होता, कितनी होता, न्यूरॉन में, न्यूरॉन में कभी भी विभाजन नहीं होता, न्यूरॉन में कभी भी विभाजन नहीं रहता। न्यूरॉन जो दिमाग में जो दिमाग में यूरोन है, दिमाग में यूरोन, इस दिमाग में यूरोन है, यूरोन में कभी भी विभाजन नहीं होता।
और जहां पर विभाजन सबसे अधिक होगा तो उसका नाम क्या होगा, यकृत हो जाएगा। देखो अत्यधिक जब कोशिका विभाजन हो जाए किसी भी शरीर का अंग में अत्यधिक विभाजन हो जाए ना, विभाजन ज्यादा हो जाएगा तो अंततः ज्यादा कोशिका बढ़ जाएगी ना, तो कोशिका का एक जाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोशिका का जाल, उससे के बराबर कैंसर। अत्यधिक यदि आड़े मेरे हाथ में, यदि आड़े हाथ में अत्यधिक मात्रा में कोशिका का विभाजन होगा, कोशिका बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, मन का नाम मेरे लिए बड़ी 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 चाहिए तो उनका एक जाड़ा बढ़ जाए, उसका क्या बढ़ जाए, जाड़ा बढ़ जाए, तो इस हाथ में क्या बढ़ेगी, कैंसर। गुच्छा अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में कोशिका का विभाजन होने लग जाए तो उससे क्या बढ़ जाएगा, कैंसर बढ़ जाए, उससे क्या बढ़ जाएगा, कैंसर बढ़ जाएगा। समझ आई। उसके बाद थोड़ा भी दिमाग में कैंसर का जिक्र नहीं होना, नू नहीं क्या आगा कि दिमाग में कैंसर है, दिमाग में कहेंगे ब्रेन ट्यूमर, उसने क्या बोला कैंसर में ब्रेन ट्यूमर। दिमाग में कभी भी नहीं कहा जाता कि दिमाग में कैंसर है, कोई भी नहीं बताएगा कि मेरे सिर में वही है कैंसर, कैंसर नहीं होती, कैंसर औरंगा में हो जाएगी, लेकिन आड़े क्यों नहीं कैंसर कहा जाता, क्योंकि जो न्यूरॉन है उसमें कोशिका का विभाजन कम होगा, कोशिका का विभाजन कम होगा, वह है विभाजन, वह है विभाजन तो कम होगा। समझिए। तो देखो जो विभाजन है वो 90% नहीं होता। दिमाग में न्यूरॉन हो, जो न्यूरॉन, दिमाग में जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन, इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता, कोशिका का विभाजन नहीं होता, कोशिका का विभाजन नहीं होता। 10% ऐसा है न्यूरॉन में, न्यूरॉन का 10% भाग ऐसा जिसमें विभाजन हो, जिसमें विभाजन हो 10%, और शरीर में 90% विभाजन हो, 10% नहीं होता। लेकिन न्यूरॉन एक अलग ही टाइप है, न्यूरॉन एक अलग है कि न्यूरॉन में 90% तो क्या होगा, विभाजन नहीं होगा, 10% होगा। तो कभी कभी 10% विभाजन हो जाए तो इसलिए क्या बोला जाए, ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, ब्रेन ट्यूमर। तो तभी तो देखो जब इस अंगूठे का जो चोट लगी, इस अंगूठे का चोट लगी तो इस अंगूठे की जो पीछे की कोशिका, आगे की कोशिका इसका रिकवरी कर देंगी, कुछ देर पाछा अंगूठा मेरा ठीक हो जाएगा। समझ में। लेकिन दिमाग में कभी चोट लग जाए तो डॉक्टर भी नको देखो माउंट कर गया सदा के लिए, क्यों, क्योंकि उड़े जो कोशिका का विभाजन नहीं होता, कोशिका का विभाजन बहुत कम हुआ है, तो कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो आप इन्हें कोशिका के भाग पढ़ने के पढ़े, कोशिका के भाग के पढ़े भाई, कोशिका के भाग मतलब जो कोशिका व किन किन तरह मिलके कोशिका बन रही है, कोशिका किन किन भागत मिलके कोशिका बन रही है। समझ में। कोशिका, कोशिका झिल्ली, क्या नाम उसका, कोशिका, कोशिका झिल्ली, क्या नाम हो जाएगा भाई, कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका का भाग के जा, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली। देखो जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली है जो, या भाई जंतुओं में भी पाई जाएगी, किन में है, जंतुओं में, किसमें, पादप में, दोनों में पाई जाएगी। पादप मतलब पेड़ पौधे, पादप और जंतुओं में के पाई जाएगा कोशिका भित्ति, पादप और जंतुओं के पाई जा कोशिका भित्ति, या जंतुओं में पाई जा कोशिका भित्ति, पादप में भी पाई जाए, पादप में भी पाई जाएगी, जंतुओं में पाई जाएगी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी बनी हो भाई, किसकी बनी हुई है, इसका निर्माण किसका हुआ है भाई, किसकी बनी हुई है, तो यह बनी हुई है भाई किसकी, प्रोटीन की, किसकी, प्रोटीन, प्रोटीन से इसका निर्माण होता है, से इसका निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटीन से इसका निर्माण होता है। तो याद रखना है जो कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की, किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई, प्रोटीन की। तो जंतु और पादप दोनों में पाई जाए, जंतु और पादप दोनों में। कोशिका झिल्ली या क्या, कोशिका झिल्ली का मैं, कोशिका झिल्ली देखो या आगरा भाई, या देखो ध्यान से सुनो, या कोशिका झिल्ली या बाहर किया क्या, कोशिका झिल्ली, इससे का मैं सारे के सारे अंग इसका मैं पाए जाएंगे, इसका मैं सारे के सारे के पाए जाएंगे अंग, किसके आएंगे, कोशिका के, किसके आएंगे, कोशिका के। बाहर का जो आवरण है के कहलाया कोशिका झिल्ली। यो जो एरिया दिखा था अपने, बाहर का जो क्षेत्र सर्कल दिख रहा है नीचे के वाला कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली कोशिका के अंग की रक्षा करे है, कोशिका के अंग जो भीतर होंगे उससे की रक्षा करे है। समझ यदि से थोड़े ध्यान से समझो, यदि अपने शरीर में जब भगवान ने अपने शरीर में जब भगवान हड्डी नहीं डालता तो, हड्डी नहीं डालता तो अपना जो दिमाग था ये सीधे थोड़ी रहता, अभी नूकरा तो पीछे डल जाता, नूकरा तो आगे डल जाता, नूकरा तो इस तरफ डल जाता, समझ, और अपना हाथ उठ जाए नहीं उठ सकता, समझ, हड्डी नहीं होती तो नहीं उठ सकता, कैसे समझ, लीवर लावर भी लग जाए क्या कि तो बात जाए, समझ, तो फिर सारा सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा जाता है।
तो इसी प्रकार तेजस कोशिका के जो अंग है वह किस तरह सुरक्षित है, वह किसका है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो एक पार्ट हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका के शरीर के अंगा की कोशिका के अंगा की रक्षा करे। कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई, प्रोटीन की बनी हुई। किन किन में पाई जा, जंतु हमारे पादप में दोनों में पाई जा कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। समझ, झिल्ली। दूसरा भाग पढ़ा, दूसरा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति केवल पादपा में पाई जाएगी, जंतुओं में नहीं पाई जाएगी। किसमें पाई जाएगी, पादप। या क्या है, एक तो कोशिका झिल्ली बता दी, कोशिका भित्ति क्या होगी, देखो समझो इस चीज में पहले। या क्या थी, पलड़ी थी, या क्या कोशिका झिल्ली थी। और इस कोशिका झिल्ली का भी बार, इस कोशिका झिल्ली का भी बार इस प्रकार की एक झिल्ली और है। इस चैन के बना, हाँ इस चैन के बना के कोशिका भित्ति, या केवल पेटा की कोशिका पादपा की, समझ में आई। पादपा की कोशिका के बार यो एरिया पा जा, किसका, कोशिका भित्ति का। मनुष्य में नहीं पा जाता, जंतुओं में नहीं पा जाता, किन में पा जाएगा, ओनली पादपा में, ओनली यानी कि केवल पादपा में पाई जाएगी। कौन, कोशिका भित्ति। तो प्रश्न के पूछा जाकर है, कोशिका भित्ति किन जीवों में पाई जाती, तो ऑप्शन होंगे चार। तो याद रखना कि भाई पादपा में पाई जाए या जीव कोई नहीं पाई जाए, समझ में। तो केवल पादपा में पाई जाए। देखो जो या कोशिका झिल्ली है, इसका बाहर क्या होगा, कोशिका भित्ति, समझ। तो या केवल पादपा में पाई जाएगी या जंतुओं में नहीं पाई जाएगी, जंतुओं में नहीं पाई जाएगी। या डबल क्यों पाई जाती, क्योंकि जो पेड़, देखो जो पेड़ पौधे ने अपनी जो सुरक्षा करे, कपड़े करे, पेड़ पौधे की सुरक्षा कौन करे, कोई नहीं करता। तो इसका परमात्मा ने, भगवान ने इसका क्या कर दिया, जो कोशिका झिल्ली थी बाहर, उसका चौकर दे क्या लगा दी, कोशिका भित्ति लगा दी, मजबूती के लिए। क्या क्या लगा दी, मजबूती के लिए, समझ। उसने किसी की जरूरत नहीं, समझ को नहीं। तो केवल पादपा में पाई जाएगी भाई। किसी या किसकी बनी होगी, वह तो पेट उसकी प्रोटीन की बनी होती है, क्या किसकी बनी होगी, सेलुलोज की। किसकी, किसकी बनी, सेलुलोज। किसकी बनी है, सेलुलोज की, सेलुलोज की बनी होती है। या किसकी बनी होगी, सेलुलोज की। या किसकी बनी होगी, सेलुलोज की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, सेलुलोज की। किसकी बनी होगी, सेलुलोज की। और कोशिका भित्ति का काम है, इसका क्या कार्य बताइए भाई। अभी बता था इसका क्या काम है, यानी कि पादपा की सुरक्षा, पादपा की सुरक्षा। पादपा की सुरक्षा कौन का है, कोशिका भित्ति। यदि कोशिका भित्ति नहीं होती तो पादपा में बहुत समस्या होगी, समझ। तो इसीलिए परमात्मा जो कुछ बनाया तो अपने सोच समझ के बना। तो कोशिका भित्ति है जो किसमें पाई जाएगी, वह पादपा में पाई जाएगी। सेलुलोज की बनी हुई है, पादपा की सुरक्षा बोलते हैं। देखो सेलुलोज क्यों है, देखो जो कागज बने, जो देखो जो कागज बने वो भी पेड़ पौधे से बने। सेलुलोज की में पाई जाएगा, पेड़ पौधे में पाई जाएगा। कागज बने, सेलुलोज तो बने, समझ। ये कपड़े किससे बने हैं, ये पेड़ पौधे से बने। सर ये किसके बने, सेलुलोज की, समझ। के सेलुलोज की, समझ। और जो नोट है वो किसके बने, सेलुलोज की। नोट भी तो कागज है, तो सारे का सारे किससे बने, सेलुलोज की, समझ। तो सेलुलोज कोई पेड़ पौधे में पाई जाए, यानी कि सेलुलोज की बनी होती कौन सी, भाई कोशिका भित्ति। उसके बाद थोड़े आगे बढ़ा के देखो क्योंकि था कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। उसके बाद आगे देखो तीसरा पार्ट है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तीसरा पार्ट हो जाएगा इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का तीसरा भाग, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का तीसरा भाग, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो जो माइटो, इसके खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता तो अल्टमैन। इसका नाम क्या था, अल्टमैन। क्या नाम था भाई, अल्टमैन, 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 अल्टमैन। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, अल्टमैन ने, समझ। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, अल्टमैन। याद रख जा, अल्टमैन, अल्टमैन। देखो देखो यार जो कोशिका थी, या जो कोशिका थी, इस कोशिका का, कोशिका थी या कोशिका एक या कोशिका है, इस कोशिका में, इस कोशिका में, इसके कोशिका के अंगों में, कोशिका के अंगों है, ये दो तो आपने पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें मान लो एक अड़ियों के एम लग दिया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इस पूरी कोशिका ने, इस पूरी कोशिका ने श्वसन का काम कौन करा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया। जब इस पूरी कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो तो कोशिका जीवित रह नहीं सकती, मर जाएगी। क्योंकि श्वसन आवा की तरह माइटोकॉन्ड्रिया के काम करा हुआ है, श्वसन का काम करा हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन
ग्रह भी कम है। किसका ग्रह? कोशिका का श्वसन ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का श्वसन ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का श्वसन ग्रह जो है माइटोकॉन्ड्रिया, जो समझ माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन श्वसन माइटोकॉन्ड्रियन सूत्रकणिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा नाम सूत्रकणिका। तो कंफ्यूजन होना, श्वसन 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 अंग, कोशिका का श्वसन अंग किसने कहा? तो सूत्रकणिका। कोशिका का श्वसन अंग किसने कहा? माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों बातें की माइटोकॉन्ड्रिया, समझ याद रह जाए। श्वसन अल्टमैन, समझ माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने करी? अल्टमैन ने। अरे कोशिका की जो कोशिका है, कोशिका का श्वसन अंग कौन सा जगह? माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका हो जाएगा, समझ। इसके बाद आपको इसमें एक क्रैश साइकिल चल है। क्या चल है? क्रैश साइकिल। क्रैश साइकिल, इसमें क्रैश साइकिल चल रहा है। इसमें क्या चल है? क्रैश साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैश साइकिल चल रही है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चल रहा है? क्रैश साइकिल। क्रैश साइकिल इसमें क्या बनेगा भाई? 38 एटीपी। एटीपी 38 एटीपी बन जाएंगे। ये एटीपी क्या होगा जी? 38 एटीपी बनेगा, नहीं तो किसका निर्माण होगा? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या है जी? ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जो शरीर में नहीं होगी तो आप इन्हें ऊर्जा ही ना मिले, और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आप काम कैसे करेंगे? चल फिर कैसे का बोल कैसे इसका, समझ आ गई? तो ग्लूकोज का निर्माण किस तो 38 एटीपी तक, और यह 38 एटीपी कितना है? जो माइक्रोकॉन्ड्रिया बना। कौन बना? माइटोकॉन्ड्रिया बना। यानी कि एक क्रैश साइकिल चले, क्रैश साइकिल चले, उसमें 38 एटीपी बनेंगे। 38 एटीपी तक क्या बना? ग्लूकोज बना। ग्लूकोज तो ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी तो आप ही बोलना, आप ही पढ़ा, आप ही खावा, आप ही सुना, समझ। ये सारे के सारे किस तरह भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसीलिए जो ऊर्जा ज्यादा मिले, ऊर्जा मिल जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के। ऊर्जा पदार्थ का आप ही ग्लूकोज देगा तो क्या मिल जाएगी? ऊर्जा। तो इसने क्या बोलेंगे? ऊर्जा, ऊर्जा घन, ऊर्जा घन। तो किस अंग को, कोशिका के किस अंग को ऊर्जा घर कहते? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ऊर्जा घर किसने कहा? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रह जाए। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ा, 3 पार्ट याद होने चाहिए भाई। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा नाम सूत्रकणिका। किसने खोज करी? अल्टमैन। किसने खोज करी? अल्टमैन। समझ में? किसने खोज करी? अल्टमैन। याद रह जाए। उसके बाद आगे बढ़ा, आगे भाई चौथा नंबर आवा गाल्जी का। गाल्जी का चौथा भाग भाई, कोशिका का चौथा भाग गाल्जी का। इसकी खोज करी थी कैमिलो गाल्जी ने। उसका नाम क्या था? कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गाल्जी उसका एक साइंटिस्ट था, एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गाल्जी, गाल्जी उसका नाम था, गाल्जी नाम था, तो उसने अपना नाम पे कह दिया गाल्जी का। तो कोशिका के भीतर एक अंग और है जिसका क्या नाम जाओ? गाल्जी का है। क्यों जो गाल्जी का है? गाल्जी का की खोज किसने करी थी? कैमिलो गाल्जी ने। कैमिलो गाल्जी। देखो गाल्जी का क्या काम है? कोशिका में परिवहन का काम करना। कोशिका में परिवहन का काम करना, समझ? परिवहन का गाल्जी का काम क्या जगह? परिवहन का, समझ? पार्ट उसका रसदानी। रसदानी के काम जल संग्रह। जल संग्रह रसदानी के काम हो जाएगा जल संग्रह। देखो कोशिका का जो 5वां अंग है उसका नाम हो जाएगा रसदानी। क्या नाम हो जाएगा? रसदानी। कोशिका का 5वां भाग का क्या नाम होगा? रसदानी। क्या हो जाएगा? रसदानी। जो रसदानी है, रसदानी के काम जल संग्रह, यानी कि जल इकट्ठा करना। देखो जब अपने शरीर में कोशिका में देखो अपने पूरे शरीर में, अपना पूरा शरीर में पानी जो 64% हो, क्या परसेंट हो? 64%। पूरे शरीर में पानी 64% है। एक बात होगी, जो 100 किलो का आदमी, 100 किलो का आदमी होगा, 100 किलो का आदमी होगा तो उसमें 64 लीटर होगा जी। 64 होगा उसमें, 100 किलो में 64 होगा। कित होगा? तो जी मतलब पेट में होगा, पेट में नहीं होगा। कित होगा? कोशिका के अंदर। कित होगा? कोशिका के अंदर। तो हर जो जितनी भी कोशिका है उसमें के पानी की जरूरत है। तो रसदानी, कोशिका के अंदर एक अंग का नाम रसदानी, उसके में क्या जल का संग्रह होता है। तो आप इन्हें 1% भी कोशिका में पानी की कमी हो जाए, कोशिका में 1% भी जब पानी की कमी होगी ना तो आप इनके लग जाएगी प्यास लग जाएगी। क्या लग जाएगी? प्यास लग जाएगी। तो आप पानी फेर के करना पड़ेगा।
पीना पड़ेगा, पानी फिर लेना पड़ेगा, और पानी लेने के बाद उल्टा किस तरह तो भाई किधर जाएगा कोशिका में कुलसल में डल जाएगा रसदानी में, रसदानी उसने क्या करे अब जोर कर लेगी, इकट्ठा कर लेगी, समझ। तो रसदानी इतनी कम होगा जल को इकट्ठा करना, जल को इकट्ठा करना। तो कोशिका के आज क्या पार्ट कर लिए भाई, 5 पार्ट कर लिए। देखो और अगले पार्ट हम सारे के सारे करा दूंगा मैं क्लियर। अगले पार्ट है जो और करा, थोड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें, तो भाई तो एक पार्ट हो जाएगा और अगला पार्ट अपनी नेक्स्ट और बना दें, तो सारे के सारे कोशिका के पूरे ऊपर पार्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो आज का काम इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।